सिंड्रेला को शहजादे के साथ नाचते नाचते वक्त का एहसास तक नहीं हुआ, और जब होश आया तो देखा कि रात के 12 बजने वाले हैं। अच्छा बताएं, कितना टाइम बाकी रह गया था आपा? सिर्फ 10 सेकंड रह गए थे मेरी जान। सिंड्रेला को फौरन से भागना चाहिए था, वरना उसकी गाड़ी फिर से कद्दू बन जाती और उसके कपड़े भी पहले की तरह हो जाते। 12 बजने से पहले उसे भाग जाना चाहिए था। वो भागी थी, लेकिन सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी सैंडल्स में से एक सैंडल उतर गई थी। वो अपनी सैंडल वहीं छोड़कर भाग गई। गाड़ी का कद्दू बनने से पहले ही वो उसमें बैठ गई थी। 5, 4, 3, 2, 1। खेल खत्म और अब सब पहले की तरह हो गया। हाँ बतूल, सब कुछ पहले जैसा हो गया वाकई। लेकिन सिंड्रेला वहां से बचकर निकल गई। शहजादे ने उसकी वो हालत नहीं देखी। उसके जूते जो वहीं रह गए थे, तो उसका क्या हुआ? शहजादा भागते हुए सिंड्रेला के पीछे आया था। सिंड्रेला तो जा चुकी थी, मगर शहजादे को उसका जूता मिल गया। चलो बतूल, तुम्हारी पोनी भी बन गई। अब तैयार हो जाओ, वरना देर हो जाएगी। बाकी कहानी बाद में। आपा, वो शहजादा क्या उजान भाई जितना खूबसूरत था आपा? ये क्या बात कर दी तुमने बतूल? उसका उजान भाई से क्या ताल्लुक? शहजादे तो सिर्फ कहानियों में हुआ करते हैं। नहीं, हकीकत में भी हुआ करते हैं। उजान भाई शहजादे हैं और आप वो सिंड्रेला है जो उस कहानी की शहजादी बन गई। देखिए, मैंने आप दोनों की तस्वीर भी बनाई है। अरे यार आशिर, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? अरे आशिर, ये क्या हो रहा है? चलो ये सारा सामान उठा के किचन में ले जाओ, और जरा एहतियात से। अरे आशिर बेटा, आखिर इस सब की क्या जरूरत थी? बस 2-4 चीजें ही लेकर आया हूँ फातिमा आपा। बस रमजान का एक छोटा सा तोहफा अपनी मोहब्बत के घर वालों के लिए। ये क्या नाज़ली आपा के मंगेतर है? अरे बतूल, तुम भी ना कुछ भी बोल देती हो। जुमाना और उसके घर वालों पर मेरी जान तक कुर्बान। सभी चीजें आप लोगों की पसंद की हैं। सहरी के लिए फेनिया भी लेकर आया हूँ, मजे से खाइएगा आप सब लोग। या अल्लाह सब्र दे। भाभी, ये चीजें सफाई वगैरह के लिए हैं, कहाँ रखूं इसे? अब ये भी शुरू हो गया। आओ बेटा, इधर आओ, यहाँ रखो। आ जाओ। गाड़ी में जो बाकी सामान है वो ले आओ। ठीक है भाई। चलो ठीक है। गोश्त जाकर फ्रिज में रख दें, कहीं खराब ना हो जाए। चलो चलो बेटी, आ जाओ। क्या हो रहा है ये सुबह सुबह यार? अरे ये क्या है, इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं। जैन का मैसेज है, मुबारक हो तुमने सदफ को अपना लिया है। रोज शाबाश मेरे भाई, सदफ के साथ खुश रहो। यार ये क्या है? कौन सा महीना चल रहा है? 1 अप्रैल है कि जरूर कोई मजाक कर रहा होगा। जो भी करो मोहब्बत से करो। उफ सदफ, उफ, लोगों ने तो उल्टा ही समझ लिया है। हाँ कहो जंग, क्या हुआ? ख्वाब में मुझे दिखा था क्या? कैसी मोहब्बत जंग? कौन सी आग दोबारा भड़की? यहाँ कोई मोहब्बत नहीं है। अरे भाई काम है काम,
मैं नया रेस्टोरेंट खोलने वाला था, सदफ ने थोड़ी मदद कर दी, बस यही हुआ है। मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं है भाई। यार बात सुनो, ये पुरानी बात थी और कब की खत्म हो चुकी है। सब खत्म हो गया था, समझे? इश्क वगैरह कुछ नहीं है। मैं आज ही सदफ को फोन करके बात करूंगा, कहूंगा तस्वीर के नीचे जो कुछ भी लिखा है वो फौरन हटा दे तो ठीक है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम भी सबको बता दो, सदफ और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है और ना कभी हो सकता है, समझ गए? खुदा हाफिज। हाय, डूबता सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल नहीं, इसकी खूबसूरती ने तो सूरज को भी पीछे तुम छोड़ भी दिया ना। है। चलो आगे दिखाओ। वहाँ के खाने कैसे थे ना, देखकर भूख लगना शुरू हो गई। क्यों ना दोबारा चलें? हाँ जरूर, क्यों नहीं। हाँ। बल्कि मुझे तो लगता है तुम्हारी शादी की तकरीब भी यही रखनी चाहिए हमें। बिल्कुल वो कबादोकिया की पार्टी की तरह, जहाँ तुम और उमर एक दूसरे को चाहने लगे थे। बिल्कुल वैसा ही कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं हम, क्योंकि वो जगह भी बहुत बड़ी है। वो बहुत अच्छा था। हाँ देखो ये कैसा रहेगा। इसे लगाते हैं। कौन है? इंटरनेट प्रोवाइडर की कॉल है। जरूर पैकेज वगैरह बदलने या फिर स्पीड बढ़वाने की बात करना चाहते होंगे। मैं बाद में बात कर लूंगी उनसे। कम से कम यहाँ कोई चाय कॉफी की मशीन ही रख देते, पीकर सर्दी का एहसास कम हो जाता। अच्छा चलो छोड़ो, शिकायत नहीं कर रहा, यूं आंखें न दिखाओ तुम। बताओ तो सही, क्यों बुलाया है? आप दोनों को यहाँ मैंने बुलाया है बाबा। अगर तुमने हमें बुलाया है तो इसका मतलब है जरूर तुमने कोई ना कोई फैसला कर लिया है और हमें बताना चाहते हो। खैर की दुआ करता हूं मैं। खैर ही होगी मेरी जान, खैर होगी। उमर बताओ बेटा। मैंने और आयजा ने निकाह करने का फैसला किया है और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये शादी हमारे खानदान के शाया निशान हो और हम सब उस वक्त साथ हों बाबा। हाँ सुन लिया, तुम्हारा बेटा कभी कोई अच्छी खबर नहीं दे सकता। हमीद बच्चे की बात तो सुन लो। क्या सुनूं नायला जान, क्या सुनूं मैं? वो लड़की जिसने घर को 2 हिस्सों में बांट दिया, उसे मैं कभी भी कबूल नहीं करूंगा। याद रखना ये बात। मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा। मैं जाऊंगी। फिक्र ना करना बेटा, मैं हर चीज में तुम्हारे साथ खड़ी होंगी बेटा, फिक्र मत करो। ये क्या कर रही हो तुम नायला? तुम लोग होश में तो हो? मेहमत इश्क में दिल टूटने का दर्द झेल रहा है और हम जिसे वो चाहता है उस लड़की की शादी अपने बेटे से कर दें? बाबा वो लड़का मेरे भाई की अमानत है, हमारा अपना खून है। उसकी तकलीफ की वजह तुम हो और तुम कहते हो कि हम तुम्हारी शादी का जश्न मनाएं। मेहमत हमारा दोस्त है या दुश्मन, ये मैं आपको उस दिन से पहले दिखा दूंगा बाबा। बस चाहता हूँ कि आप गैर जानिबदार रहें और इस बात का फैसला इसी बुनियाद पर करें, ठीक है? मैं तुम्हारा बाबा हूं उमर, बाबा। मेरे पास गैर जानिबदार रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार गोद में उठाया था और तुम्हारी आंखों में देखा था, उसी दिन से मैं तुम्हारी तरफ हूं और इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ हूं, समझे? ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। ठीक है, अपनी राय बदलवाने के लिए मुझे एक मौका दे दें बाबा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि अपनी राय मेरे हक में बदले, बस मैं आपसे एक मौका चाहता हूँ। आप समझ जाएंगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है और मैं ये साबित करके रहूंगा। ठीक है उमर, ठीक है। अगर वाकई तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है और तुमने साबित कर दिया तो मैं न सिर्फ शादी में आऊंगा तुम्हारी, बल्कि शादी में आकर नाचूंगा भी। लेकिन अगर तुम गलत निकले तो चलो यहां से नायला। उमर बेटा परेशान न होना। अल्लाह ने चाहा जब वो अपने पोते को गोद में उठाएंगे तो सब नाराजगियां खुद ही खत्म हो जाएंगी, फिक्र ना करो।
अच्छा सुनो, इस पर नंबर लिख दिया है। फातिमा अम्मी जो भी कहें वो तुम्हें करना होगा। शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे। चलो जाओ अब तुम। जो आपका हुक्म भाई। अरे आशिर, तुम भी निराले हो। दरवाजे से अंदर आई तो मैं फातिमा आपा थी, अब फातिमा अम्मी हो गई। फातिमा अम्मी, हाँ। जी हाँ, हमारे यहाँ यही होता है। जुमाना और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये टाइम पास नहीं करते, हम सच्ची मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का इजहार हो गया, अब शादी होगी। इतना तेज मत दौड़ो। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ये सब कुछ कब और कैसे हुआ बताओगी? जुमाना बेटी, तुमने तो कोई बात ही नहीं की हमसे। फातिमा आपा, मैं आपको बताने ही वाली थी और कह भी देती, लेकिन तुम ही कह दो आशिर। देखिए मैं असल में कल जुमाना ने मुझे एक मौका दिया है और अगर नसीब में हुआ तो मेरी आपा आपसे शादी नहीं करेंगी। बेटा तुम इन बातों में मत उलझो। चलो आओ तुम्हारी कलर पेंसिल समेटते हैं। आपा, ये आपको अपनी महबूबा क्यों कहता है? उजान भाई का क्या होगा? आप तो उजान भाई को चाहती है ना, उनसे ही प्यार करती हैं। अरे वाह लड़के, तुमने तो पूरा बाजार ही समेट लिया। ओह, ये पिस्ता। मेरे साथ आओ। और ये सॉसेजेस, अरे वाह कमाल हो गया। माशाल्लाह आशिर, तुम तो बहुत ही तेज निकले। मेरी अम्मी को फातिमा अम्मी कह देना और वो जुमाना को अपनी महबूबा तक कह दिया तुमने। खुदा के वास्ते उसे और तंग मत करो वरना वो नाराज हो जाएगी तुमसे। ऐसा नहीं होगा। उसने कल हाँ की थी, एक मौका दिया है मुझे, सच कह रहा हूं मैं। और देखना 2-4 दिन के अंदर ही फूल और मिठाई लेकर तुम्हारे घर में आऊंगा उसका हाथ मांगने। तुम बताओ तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? ओजान के साथ कुछ बात बनी तुम्हारी? कोशिश तो मैंने पूरी की है, लेकिन शायद अब जुमाना पीछे हट गई है तो ओजान जरूर मेरी तरफ देखेगा। ये लो मेरी जान, ये पेंसिल्स कमरे में ही थी, इन्हें बैग में रख दो। आपा, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप भी उनको पसंद ना करें। आप सिर्फ उजान भाई को पसंद करें। आप सिंड्रेला हैं और वो शहजादा। आप उजान भाई से शादी करेगा। बतूल, देखो उजान भाई किसी और को पसंद करते हैं। अगर कभी तुम्हारा उजान भाई से सामना हो तो ऐसी बात मत करना, ठीक है? वो किसी और को पसंद करते हैं। नहीं, मैं जानती हूँ वो आपको पसंद करते हैं आपा। आप उस आदमी से कभी भी शादी मत करेगा। कभी नहीं मेरी जान, कभी शादी नहीं करूंगी उससे। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी आती हूँ। ये तुमने क्या कर दिया जुमाना? ओजान की जिद में ये सब अच्छा लग रहा है क्या तुम्हें? क्या चाहते हो तुम? तुम जानती हो आयजा के अलावा मुझे और क्या चाहिए होगा? ज्यादा फजूल बातें मत करो मेहमद। वो बात खत्म हो गई, आयजा अब उमर से शादी कर रही है। तुम भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। अच्छी तरह याद रखो, मैंने बात खत्म नहीं की। यास्मीन, अगर तुम कहो तो पुरानी सारी फाइलें खोल लेते हैं, फिर रेंट का हिसाब भी कर लेंगे हम। मैंने कहा ना, दे दूंगी किराया। अगर तुम रेंट नहीं दे सकती तो मेरे साथ ताउन करो। इसी वक्त घर से निकलो और गली के कोने पर आओ। और अगर तुम नहीं आई तो फिर मैं आ जाऊंगा। फिर उमर आयजा पर बरस पड़ेगा, ये याद रखना। सुनो मेहमद, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेहमद,
अल्लाह तुम्हें गारत करे, अब क्या करूं? उफ। यास्मीन, खैर तो है? अचानक क्या हो गया? रंग क्यों उड़ गया है तुम्हारा? नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। बस ऑफिस में कोई मसला हो गया है, मुझे फौरन बुलाया है वहाँ। कैसा मसला? आयजा, अभी मैं जल्दी में हूँ, तुम्हें आकर बताती हूँ ना सब। खैरियत तो है? किसी बात पर नाराज हो गया? क्या मुझसे कोई गलत बात हो गई है जो वो इस तरह से चली गई? नहीं, तुम्हारी बात नहीं है, वो किसी काम से गई है। ठीक है, तो मैं जाकर नहा लेती हूँ। हाँ हाँ जरूर। यास्मीन अपना वॉलेट यहीं भूल गई है, जाकर देती हूँ। बतूल जान, आज मेरी प्यारी सी किस कहाँ है? हाँ, मेरे पास है। बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है आज तुम क्या करोगी? खूब मजे करोगी, बहुत सारी पिक्चर्स बनाओगी, बल्कि मेरे लिए भी एक बनाओगी जिससे मैं अपने कमरे में लगाऊंगी। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छे। अरे वाह बेटा वाह, अल्लाह बरकत दे, तुमने हमारे लिए इतना सोचा। बस अब दूध की कमी रह गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप बस इसी तरह मुझे बेटा कहती रहें, ये कमी भी पूरी कर दूंगा इंशाल्लाह। इन सब के कितने पैसे हुए मुझे लिख कर दे दो, मैं अदायगी कर दूंगी। ये क्या कह रही हो तुम मेरी जान? मैंने कहा ना तुमसे, मुझे बताओ कितने पैसे हुए, अदायगी कर दूंगी मैं इसकी। चलो बतूल। मैं ले चलता हूँ तुम्हें और वापसी पर घर भी छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं, मैं बतूल को स्कूल छोड़कर फिर वहाँ से सीधा काम पर जाऊंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हें काम पर छोड़ दूंगा। चलते हैं ना साथ, क्या हो गया? चलो अच्छा है, रास्ते में बात भी हो जाएगी और ये महबूबा वाली बकवास भी बंद हो जाएगी। शाम को मिलते हैं। लगता है कि गर्मियों के आने तक इनका निकाह हो ही जाएगा। कैसा निकाह नाज़ली? मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़का खुद ही ख्वाब बुन रहा है। देखो, हर बार जब भी जुमाना को महबूबा कहता है, जुमाना क्या कि फैल जाती है। बहुत मुश्किल काम है ये। मुश्किल कुछ नहीं, जुमाना को आशिर के साथ ही होना है। मेरा फोन कहाँ गया? हाँ, क्या मसला है मेहमद? आखिर तुम क्या चाहते हो? आओ सर। क्या कर रहे हो ये? तुम्हें वेलकम कर रहा हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ यास्मीन। हाँ कहो आयजा। अच्छा ठीक है, तुम बाहर मत निकलना, मैंने पैसे रख लिए हैं, ठीक है? तुम फिक्र मत करो। अब तो आ ही गई हूँ, टैक्सी स्टैंड पर हूँ। आयजा मुझे जरूरत नहीं है, तुम वापस चली जाओ, मैं जल्दी में हूँ। हेलो, कोई शनाख्ती कार्ड या कुछ और चाहिए होगा? ये सब क्या हो रहा है यास्मीन? तुमने कहा जरूरी काम है, तो तुम्हारा जरूरी काम ये था? अरे सफिया आपा, आप तो बिल्कुल नहीं बदली, बिल्कुल पहले जैसी हैं आप तो। तुम भी ना। हमीद अंकल। खुशामदीद। सदफ खुशामदीद बेटा। बहुत शुक्रिया। हमीद अंकल, उस दिन भी जहन में आया था मगर कहना भूल गई थी मैं। ये दाढ़ी आप पर बहुत जच रही है, कमाल लग रहे हैं। पूछो ही मत, इस उम्र में जवान होने का शौक चढ़ गया है हमीद अंकल को। अरे नायला आंटी, बहुत याद आई मुझे आप दोनों की ये मीठी सी नोक झोंक। हमीद अंकल जवान कैसे रहते हैं ये राज तो अब पता चला है। चलो आओ ना, खड़ी क्यों हो, बैठ के बात करते हैं। जमाना कहाँ है सफिया? वो थोड़ी देर में आती ही होगी, वैसे भी उसकी ड्यूटी अभी शुरू नहीं हुई। अच्छा सफिया, आए तो भेजना उसे। ठीक है। अब जुमाना से क्या काम पड़ गया? जुमाना आई है क्या सफिया आपा? नहीं, सदफ आई है, ड्राइंग रूम में है। सदफ है? सुबह सुबह क्या काम पड़ गया उसे? नहीं मालूम।
चलो आ जाओ मेरी जान। मेरी बात सुनो, मुझे ऐसे मेरी जुम्माना मेरी जान मत कहो। ये पहली बात है। और दूसरी बात, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, ये नहीं कहा था कि हम मोहब्बत करेंगे या शादी के ख्वाब देखेंगे। और तीसरी बात, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे घर का सौदा सल्फ लाओ। समझ रहे हो तुम? आशिर देखो, अगर मुझे दोबारा मुश्किल में डाला तो कसम से मैं बहुत बुरा करूंगी तुम्हारे साथ। मतलब मैंने तो सोचा था कि तुम्हें खुशी होगी। आशिर मुझे काम के लिए देर हो रही है, और हाँ, जो चीजें तुमने खरीदी है उसके पैसे एडवांस लेकर वापस करूंगी। मैं गाड़ी में छोड़ देता हूँ तुम्हें। यास्मीन, तुमसे पूछ रही हूँ मैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? आयजा सुनो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। बात यूं है कि तुम खामोश रहो। तुमसे नहीं पूछा मैंने। हर मामले के पीछे तुम ही क्यों होते हो मेहमद? बस बहुत हो गया। हमसे दूर रहो, क्यों नहीं समझते हो? आयजा, तुम मुझसे कुछ भी कह लो, मगर ये ना कहो कि मैं तुमसे दूर रहूं। आखिर क्यों? क्या मतलब है? प्यार है तुमसे। हो सकता है कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता हो, मगर मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो आयजा। और ये सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। आयजा, तुम चाहे उमर से निकाह कर भी लो, मैं तब भी तुम्हें हमेशा चाहता रहूंगा। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे ये ना कहो कि तुमसे दूर रहूं। नामुमकिन है। क्या हो रहा है यहाँ पर? आयजा, अरे घबराओ मत उमर, मुझे यास्मीन से कुछ काम था। आयजा से मेरा कोई लेना देना नहीं। यास्मीन जरा इधर आओ, मुझे बात करनी है। ओ, क्या कर रहे हो? यास्मीन से क्या कहना है तुम्हें? यहीं कहो, हम भी सुनेंगे। एक छोटा सा रेंट का मसला था, बस वही बात करनी थी। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, पहुंचे नहीं क्या? नहीं पहुंचे। हो सकता है बैंक का कोई मसला हो। फिक्र मत करो, कुछ देर में आ जाएंगे। और सुनो मेहमद, आज के बाद आयजा या यास्मीन के साथ कोई मसला हुआ तो मेरे पास आना, समझ गए? जाओ तुम दोनों गाड़ी में जाकर बैठो। जानती हो, उसने मुझ पर गुस्सा किया और कहने लगी मेरी लाई हुई चीजों के पैसे देगी वो मुझे। मुझसे कहा एक मौका दे रही हूँ और उसी ओजान के घर नौकरी के लिए पहुंच गई। चाहती क्या आखिर ये? मैंने कहा था ना तुम्हें, पहले ही दिन अगर तुम उस पर ऐसे हमला करोगे तो जुमाना हाथ से निकल जाएगी। मैंने कहा था तुमसे ना कि जरा समझदारी से चलना। ठीक है, समझ गया। बताओ अब क्या करूं मैं? जाकर माफी मांगो उससे। माफी मांगू मैं? पर मैंने तो कोई गलती नहीं की। अरे जुमाना ने तुम्हें एक मौका दिया है, ठीक है आशिर? तो तुम शादी का जोड़ा पहनकर दूल्हे की तरह सच सवर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ जाकर उसके सामने। अगर पहले ही दिन उसे पिंजरे में ऐसे बंद कर दोगे तो ये मौका भी हाथ से गया समझो। उसे हासिल करना चाहते हो तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो ना तुम। और देखो, अब यूं करो कि उसके पास जाकर उससे अच्छी तरह माफी मांगो। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। बस दुआ करो वो अमीर ज़्यादा मेरे सामने ना आ जाए। एड्रेस भेजो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ तुम्हें। नाज़ली, कहीं ये पागल जाकर उसके घर का नक्शा ही ना बदल दे। अगर बदल दे तो अच्छा ही है ना। जरा सोचिए तो, हमीद साहब ने देखा कि जुमाना घर में ऐसी मुसीबत लेकर आई है तो वो क्या करेंगे? सीधा दरवाजे से बाहर निकाल देंगे, फिर ओजान और जुमाना का रिश्ता खुद ही खत्म हो जाएगा और फिर हम आराम से जुमाना को आशिर के साथ ब्याह देंगे। शाबाश लड़की, वाह, शागिर्द उस्ताद से आगे ही निकल गई। वाह वाह। चलो मैं उसको पहले पता तो भेज दूं वहाँ का। छत की भी थोड़ी चेंजिंग करते हैं, लेकिन तुम्हें बाबा ने बुलाया, ये खुद आई हो तुम? बिल्कुल इन्होंने ही घर देखने को कहा था। हमीद जान, जरा बताओ ना कि इस ड्राइंग रूम में क्या खराबी है जो तुम इसे बदलना चाहते हो? अरे बदल नहीं रहे नैला आंटी, अपग्रेड कर रहे हैं बस। अभी भी काफी अच्छा है, लेकिन थोड़ा और अच्छा हो सकता है। हाँ नायला, सदफ पर हमें भरोसा करना चाहिए। ये अपने काम को अच्छी तरह जानती है। ओह अरे नहीं हमीद अंकल, मैं तो बस एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ, कोई माहिर थोड़ी हूँ।
माहिर कहते हैं मतलब उस्ताद, ऐसे समझो जैसे तुम किसी को पढ़ा कर आई हो। हाय बदकिस्मत दे उस बदबख्त को याद ही नहीं होता, लेकिन तुमने इसको 2 अल्फाज सिखा ही दिए, तुर्की, तो तुम माहिर हो। अरे मलाहत खाला भी यहाँ है। जोया, तुम तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। बहुत शुक्रिया, आओ इधर बैठ जाओ। खुशामदीद सदफ। बहुत शुक्रिया। हमीद, अगर तुम घर में तब्दीली करो तो मेरे कमरे को हाथ मत लगाना, उसका माहिर कोई अलग ही लाना होगा। अरे ना इंसाफी ना करें। अरे हाँ मलाहत खाला, मुझे आपको देखकर कुछ याद आया। क्या याद आया? आपके पास वो बहुत पुरानी सिलाई मशीन थी, सही याद आया ना मुझे? हाँ, देखो इसे पुरानी कह रही है। उसे पुरानी मशीन नहीं कहते, उसे पैडल वाली कहते हैं। हाँ तो जबरदस्त, उसे यहाँ ले आते हैं, सेंटर में से उसे 2 हिस्सों में कटवा दें और उसके ऊपर प्लेक्सी का शीशा लगवा दें। हमीद अंकल, उसे मैं बिल्कुल सेंटर में रखूंगी, फिर आप देखिएगा कि घर की फिजा कैसे बदल जाती है। हाँ, अगर फिजा ही बदलनी है तो घर की खिड़कियाँ भी तो खुल सकती हैं। इसमें मेरी मशीन को बीच में से काटने की क्या जरूरत है? हद है, मेरी मशीन के पीछे पड़ी हुई है। तारी जान, ऐसी कोई बात नहीं है, यानी सदफ ने सिर्फ एक एडवाइस दी है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं सुननी है। जुमाना नहीं आई, कहाँ रह गई? उफ, जब वो आएगी तो मैं उससे अच्छी सी चाय बनवा के पीऊंगी। मैं एक डिजाइन बनाऊंगी, जब आप उसे देखेंगी तो मशीन काटने पर खुद ही राजी हो जाएंगी। देखो जरा, बस अब रुक जाओ बेटी। हाँ, उस मशीन से मैंने अपने बच्चों के ईद के कपड़े सिए और कई नस्लों ने उससे तन ढांपा है। मेरी मशीन को काटना तो दूर की बात, हाथ नहीं लगाएगा कोई। अगर किसी ने हाथ लगाया तो छोड़ूंगी नहीं उसे। बात खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम। आ गई जुमाना, खुश आमदीद बेटी। शुक्रिया मलाहत साहिबा। मलाहत साहिबा, कुछ चाहिए क्या आपको? ओजान बेटा, जुमाना और सदफ को एक दूसरे से मिलवा दो। ये फिर से शुरू हो गए। ठीक है, मिलवाता हूँ बाबा। सदफ जुमाना, जुमाना सदफ। मिलकर खुशी हुई। तुम्हारा स्टाइल काफी डिफरेंट है, पुराना लगता है। क्या जानबूझकर ऐसा है या कुदरती तौर पर ऐसा? समझ नहीं आया। मैं समझी नहीं। तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है। सदफ ने दुनिया की बड़ी और मशहूर यूनिवर्सिटीज से इंटीरियर डिजाइनिंग और फैशन में मास्टर्स किया हुआ है। तुम इससे मुख्तलिफ हो, तुम नहीं समझोगी ये सब। जुमाना बेटी, आओ मेरे पास बैठो, बात करनी है मुझे तुमसे। हाँ, आ जाओ। सदफ मेरी बेटी, अच्छा ये बताओ कि हमारे हॉल के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है? लेकिन हमीद देखो, सोफे बदलने नहीं दूंगी। ये ठीक है, पहले से कह रही हूँ। लेकिन इनका रंग फीका पड़ चुका है और ये काफी पुराने भी हैं। नाइला जान, सदफ के काम में दखलंदाजी मत करो, ठीक है? हाँ? ये अपने इस काम की बहुत माहिर है, यही राय देगी, इसलिए। चलो बेटी, तो बताओ। मैं कहती हूँ कि हमें ये वॉलपेपर्स भी चेंज कर देने चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा, वाकई मैं समझ ही नहीं पा रहा। अगर मेहमत ने तुम्हें अपने पास बुलाया था तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? वो आदमी अपने तौर पर हर वो काम करेगा जिससे उसको आयजा के करीब होने का मौका मिल सके, और तुम तो ये बात अच्छी तरीके से जानती हो। मेरी समझ से बाहर है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे उमर, मैं तो आयजा को शामिल किए बगैर इस मसले को हल करने के लिए वहाँ गई थी। मुझे क्या पता था कि आयजा मेरा पर्स लेके मेरे पीछे आ जाएगी। उमर, क्या हो रहा है? तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है एलिफ। और मेरे कर्ज के मामले में भी मुदाखलत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। किस तरह संभालोगी? माफ करना, हाँ? कौन सी रकम से? बैंक में ट्रांसफर में कोई मसला हुआ है, जाहिर है। हल नहीं हुआ तो उसे कैश दे देंगे, मगर तुम पर मेहमत का कोई कर्ज नहीं है, बस। क्या तुमने मेहमत से कर्ज लिया था यास्मीन? तुम्हें हर मामले में बोलना जरूरी होता है क्या एलिफ?
तुम्हें इससे क्या? अरे कर्ज का जिक्र आया तो फिक्र हुई मुझे, मैंने जानना चाहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मत करो एलिफ, बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा बस रिलैक्स, मैं जाकर उसे रकम देने का इंतजाम करता हूँ। कर्जदार होना बहुत मुश्किल है ना, लेकिन तुम खुशकिस्मत हो क्योंकि तुम्हारे साथ उमर है, वो संभाल लेगा। ये क्या कहना चाह रही थी मुझसे? कल भी इसने मुझसे कुछ ऐसा ही कहा था कि उमर संभाल लेगा वगैरह वगैरह। क्या मतलब है इसका? एलिफ! यास्मीन छोड़ो, चलो वहां बैठ जाओ। अब बताओ मुझे, तुमने क्यों झूठ बोला मुझसे? आखिर तुमने क्यों कहा कि काम का मसला है? यार मैं खुद बताओ कैसे जान सकती थी आयजा? मैंने मेहमत का नाम सुनते ही बुरा महसूस किया। मैंने तुम्हें शामिल किए बगैर मसला हल करने की कोशिश की। मैं कैसे जानती कि तुम आओगी और उमर भी हमें देख लेगा? ठीक है मेरी जान, परेशान ना हो तुम। एलिफ, कहाँ हो तुम? आपा, मैं आयजा के पास हूँ। और कितने दिन वहाँ रहोगी? इस्तांबुल वापस नहीं जाना तुम्हें? नहीं, मैं यहीं रहूंगी, अपने लिए कुछ काम देख रही हूँ। पहले अपने लिए घर देखो, कब तक उन लोगों के साथ उनके घर में रहोगी? देखें, जब इन्हें कोई मसला नहीं है तो आपको क्या तकलीफ है? अगर वो तुम्हें जानते तो जरूर मसला होता। मेरी बात सुनो, उन लोगों को ज्यादा परेशान मत करना। फौरन घर देखो और वहाँ से निकलो। तो आप बताएं मैं क्या करूँ? आप एक कमरा दे दे मुझे, मैं आपके साथ रह लूंगी। काश कर पाती। एक कमरे वाले घर में तुम्हें दूसरा कमरा कहाँ से दूं? तुम्हें फौरन वहाँ से निकल जाना चाहिए। किसी के घर इतने दिन रहना मुनासिब नहीं है एलिफ। आप ऐसा करें कि आप हमीद साहब के घर मुझे एक कमरा दिला दें। बहुत बड़ा घर है वो तो, मैं भी उसमें समा जाऊंगी। हरगिज़ नहीं। पहले तुम काम तलाश करो और उसके बाद फौरन अपने लिए घर लो, समझ गई? आसान नहीं है। डिपॉजिट, किराया, बिल अदा करना। मालिक 3 महीने का पेशगी किराया मांगते हैं। चलो ऐसा करते हैं, विला किराए पे लेते हैं। आप भी वहाँ आ जाए ना। क्या ख्याल है आपका इस बारे में? ये फजूल मजाक करना तुम बंद करो एलिफ। हमारे जैसा एक छोटा सा घर किराए पे ले लो तुम, ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कुछ पैसे ले लेना मुझसे। सुनो एलिफ, कल के कल ही उस घर से निकलना होगा तुम्हें, समझ गई तुम? आपा देखें, जब आप हुक्म देने के अंदाज में बात करती हैं तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आप ये क्यों भूल जाती हैं कि आपके सामने एक बालिग लड़की है? एलिफ, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? हेलो एलिफ, आपा जान, आप ठीक हैं? ठीक हूँ जुमाना, ठीक हूँ। लड़की खूबसूरत है ना? हाँ। लगता है फिर से ओजान और इसके दरमियान कुछ शुरू होने वाला है। फिर से? पहले ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। हाँ। इस लड़की का खानदान बहुत ही अमीर है। सोसाइटी मैगजीन में हमेशा नजर आती है ये। अनकरा में एक अमीर तरीन हमीद साहब है और दूसरे इसके बाबा। खैर हमें क्या, ओजान और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। जाहिर है दोनों बराबर के ही हैं।
इस दीवार का रंग बदलना लाजमी है हमारे लिए। तुम तो हर दीवार का रंग बदलने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हो सकता है बेटी, क्यों नहीं हो सकता? बस सब कुछ ज़ौक़ के मुताबिक हो, सब कुछ हो सकता है। तुम क्या कर रही हो यहाँ? हॉल बिखरा हुआ है, जाओ जाकर कुशन दुरुस्त करो। हेलो यार, हम एक दूसरे के आशिक नहीं है, फजूल बातें मत करो प्लीज। बल्कि मैं तो अभी सदफ से ये कहने वाला हूँ कि वो फोटो हटा दे। हाँ तो हो गई है। अरे हाँ, इस बात का मोहब्बत वगैरह से कोई मतलब नहीं था। बिला वजह सब लोगों ने आशिकी से जोड़ दिया इसको। हाँ जानता हूँ। जोया जी जाओ, जाकर देखो मेरा सामान कहाँ तक पहुँचा। देखा था दादी जान मैंने, रास्ते में है, वो आ जाएगा। किस सामान की बात हो रही है? जुमाना सरप्राइज है मेरे लिए। देखो नाला जान, घर में वो लड़की है जिसे मैं यहाँ पे देखना चाहता था। ऐसी तालीम याफ्ता और ज़हीन, खानदान साफ सुथरा, अपने काम की माहिर लड़की। काम की माहिर यानी उस्ताद ना? देखा, फौरन समझ जाती है ये। यास्मीन, ये रही रकम। मेहमत और तुम्हारे दरमियान कोई और मसला या कोई ऐसी बात जिसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए? मैं कुछ समझी नहीं। यानी क्या पता तुम दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात, राज, कोई वादा जो हमें मालूम नहीं हो। क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम उमर? तुम लोगों से छुपकर मेरे और मेहमत के दरमियान क्या हो सकता है? अगर तुम ऐसा ही सोचते हो तो ये पैसे अपने पास ही रखो, मैं संभाल लूंगी। यास्मीन, चलो बैठ जाओ यहाँ पर। देखो, मैं ये बात तुम्हें नाराज करने के लिए नहीं कह रहा, बस तुम्हें मेहमत से बचाने के लिए पूछ रहा हूं। मेहमत ऐसा ही है, तुम जानती हो। अगर वो किसी की कमजोरी देख ले तो जान निकाल देता है। वो कितना बेरहम और बेहिस है ये तुम जानती हो। तो इसलिए अगर कुछ है हमें पहले ही बता दो। उमर बिल्कुल ठीक कह रहा है। देखो, हमारे दरमियान कोई राज ना रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्र मत करो। और ये पैसे भी मैं जल्दी वापस कर दूंगी। अब इस बात को सर पर सवार मत करो। तुम ये लो और मेहमत के मुंह पे मारो, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मेरी जान, बहुत शुक्रिया। लव यू। देखा, मैंने कहा था ना, वो तो उमर का शुक्र है कि फौरन मसला हल कर दिया। अल्लाह हर किसी को ऐसा भाई नसीब करे। खुश नसीब हो। हाँ तो मेरी महबूबा की रातों की नींद उड़ाने वाले तुम हो। 1 मिनट में भी तुम्हारा इंतजाम करता हूं। तो शुरू करते हैं। हाँ मेरी जान, मैंने जब उन्हें बताया कि हम निकाह की तारीख लेंगे तो अम्मी बहुत खुश हो गई थी। ये तो अच्छी बात है। और तुम्हारे बाबा, उन्होंने क्या कहा? यानी उनका रवैया कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन फिक्र मत करो, मेहमत का असली चेहरा वो भी जल्द ही देख लेंगे इंशाल्लाह, और वो भी हमारे साथ होंगे, ठीक है? मुझे उम्मीद है। काम में आसानी हो। मैं सोच रही थी कि प्लम्बर को बुला ले, लेकिन सुपरमैन को तो भूल ही गए। नल का दुरुस्त करता है,
कर्ज अदा करता है, कंपनी भी चलाता है। उमर जैसा दोस्त तो खुश नसीबों को ही मिलता है, खास तौर पर जो यास्मीन जैसी सूरत हाल में हो। क्या मतलब? देखो ना, उस पर भी तो कितना कर्ज था और वो मुझ पर बहतान लगा रही थी कि मैं उमर से पैसे मांग रही हूँ, लेकिन मैंने तो एक पाई भी नहीं ली। अल्लाह की मर्जी, यास्मीन ने तो उमर से कर्ज वापस करने के लिए पैसे भी ले लिए। अलिफ, बात सुनो, वो रकम मैंने यास्मीन को अपनी मर्जी से दी है ताकि मेहमद की मकरूज ना रहे। वो क्या वाकई उस पे कर्ज था भी? क्या वो रकम मेहमद को देगी भी? क्या कहना चाहती हो एलिफ? हाँ बिल्कुल कर्ज है, और वो मेहमद को ही पैसे देने गई है। तुम कैसे ये सब कह सकती हो? अगर तुम कहती हो तो। फिक्र मत करो, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। ये यास्मीन से बहुत उलझ रही है, उसे भी इसकी बात का बहुत बुरा लगता है। उमर कहीं हालात खराब ना हो जाएं। जानता हूँ, समझता भी हूँ। मैंने कहा आलिफ को भी खबरदार किया था, जल्द ही अपना कोई इंतजाम कर लेगी और यहाँ से चली जाएगी, ठीक है? हाँ तो चलो देखते हैं, आ जाओ, मदद करो मेरी, इसे पकड़ना जरा, ठीक है? जब मैं मांगू तो देना मुझे, ठीक है? ऐसा हेल्पर तो मुझे हमेशा चाहिए था। लाओ ये मुझे दो, बस बस बस, ठीक है ठीक है, समझो हो गया। वेरी नाइस। कहाँ जा रही हैं अम्मी जान? मैं जरा खुली हवा में जा रही हूँ। ठीक है, जुमाना यही रहे, सफिया आपके साथ जाएगी। वजह? जुमाना से काम था। सफिया। जी कहिए हमीद साहब। अम्मी जान घूमने जा रही हैं, तुम इनके साथ चली जाओ। ठीक है। ये अचानक क्या हो गया है? हद हो गई, ये क्या, जुमाना को भी साथ ले गया। बात सुनो जोया, अगर पार्सल आ जाए तो जुमाना को दे देना, लेकिन वो पहले पहन कर देख ले, फिर उसकी तस्वीर सफिया को भेज देना। जी ठीक है, वो काम मैं कर दूंगी। चले मैं चलती हूँ। सदफ को देखा तुमने? कितनी खूबसूरत है, सुलझी हुई, बहुत अच्छी फैमिली से भी है, और ओजान के साथ माशाल्लाह कितनी जचती भी है ना? हमीद साहब, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, बहुत अच्छी तरह। वाकई हैरत है। देखिए, मैं अपनी औकात पहचानती हूँ और आपकी नजर में अपनी जगह भी जानती हूँ और इस घर में अपनी हैसियत भी। सदफ और मुझ में क्या फर्क है ये भी जानती हूँ। मेरी वाहिद कोशिश ये है कि अपना काम करूं और आपकी वालदा की जिंदगी आसान करूं। बहुत खूब। अगर तुम अपनी हद में रहो तो घर में काम करती रहोगी, है ना मेरी प्यारी बच्ची? तुम ठीक हो जुमाना? बाबा ने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, कुछ नहीं कहा, मुझे जाना है। अंदर आने की जरूरत नहीं है, यही बात करो। जब मैं अंदर नहीं आ सकता हूं तो मुझे क्यों बुलवाया था यहाँ? तुम्हारे पैसे लौटाने के लिए, और यहाँ से मुझे कुछ अपनी चीजें भी लेनी थी। मतलब कि उमर ने मदद की है तुम्हारी। मैंने सोचा था कि ये हिसाब तुम और मैं अकेले अपने तौर पर खत्म करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब समझ नहीं आया? हमारे दरमियान जो कशिश है उसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ।
ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हारे और मेरे दरमियान ना कुछ है और ना हो सकता है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है मेहमत। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे चाहती हो। क्यों लगता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत कुछ है यास्मीन? पीछे हटो मेहमत, अपने पैसे लो और जाओ यहाँ से प्लीज। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया इंसान निकले। पैसे कहाँ गए? मैंने इसी बैग में रखे थे, कहाँ चले गए? मैंने अपने हाथों से इसमें रखे थे। वाह भाई, यानी पैसे है ही नहीं, यानी इसी बहाने मुझे तुमने घर बुलाया। मेहमत क्या कर रहे हो? मेहमत, मैंने कहा पीछे हटो। लानत हो तुम पर। मैं ढूंढती हूँ पैसे। ठीक है तुम रुको, मैं ढूंढती हूँ पैसे, अभी ला कर देती हूँ मैं तुम्हें। ये वॉलपेपर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जगह पेंट ना करवा दें? ये कैसे मुमकिन है? अभी तो नया लगवाया था हमने। सदफ ठीक कह रही है, अच्छा नहीं लगा था ये। मुझे तो इस पर बोल्ड रंग अच्छा लगेगा। अरे नहीं भाई, बोल्ड रंग बहुत हैवी हो जाएगा। बहुत हो गया यार। सदफ जरा इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा। शायद औजान बोर हो गया है। ठीक है मैं आ रही हूँ, हम लोग बाद में बात करेंगे हमीद अंकल। कितने अच्छे जचते हैं ये दोनों, है ना? हमीद, अगर तुमने ये दीवार बोल्ड करा दी तो मैं घर जला दूंगी। माना लड़की बहुत अच्छी है मगर उड़ती फिरती है। जानम बिल्कुल तुम्हारे बेटे जैसी है, दोनों एक जैसे हैं, हवा में उड़ते आजाद फिरते हैं। बिल्कुल जैसे कढ़ाई और ढक्कन। लेकिन सच कहूं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं दोनों। सदफ देखो वो तस्वीर हटा दो। हजारों मैसेजेस आ रहे हैं, हर बंदा हमें कपल समझ रहा है। मतलब या तो वो तस्वीर हटा दो या फिर ऐसा करो कि वो कैप्शन बदल दो, लेकिन कुछ करो। देखो लोग गलत समझ रहे हैं। समझते हैं तो समझते रहे। पहले तो तुम्हें ऐसी बातों की परवाह नहीं होती थी, अब क्या हो गया तुम्हें? तुम कब से इतना सोचने लगे? तुम जानते हो ये कमरा मुझे बहुत याद आता था। जुमाना, मैं आ गया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। अगर तुम ना होते तो हम क्या करते? आओ बैठो ना। हाँ तो मेरी जान, आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मगर इस शादी के खिलाफ हूं मैं सारा दिन इस बारे में सोचता रहा। मेरे बाबा के नजदीक असल मसला सिर्फ मेहमत नहीं है। तो फिर क्या है? मैं हूं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साये से बाहर निकलूं। तख्त के लिए वारिस ढूंढ रहे हैं वो देखना चाहते हैं क्या मैं खानदान को संभालने की काबिलियत रखता हूं। और तुम में ये काबिलियत है? मगर वो भी यही देखना चाहते हैं आयशा कि मैं मेहमत के बारे में सही था। उन्हें इस बात का यकीन होना चाहिए। देखो मेरी जान, वो भी हमारे साथ होना चाहते हैं मगर उन्हें सबूत चाहिए। जब वो देख लेंगे कि मेहमत ने हमें नुकसान पहुंचाया है तो वो खुद हमारे साथ ही खड़े होंगे। बेफिक्र हो जाओ तुम। कौन होगा? एलिफ, एलिफ, कहाँ है वो? यास्मीन क्या हुआ है? उसने किया है, उसी ने किया है। कहाँ है वो एलिफ? यास्मीन रिलैक्स हो जाओ, क्या किया है उसने? पैसे नहीं है। मेहमत को जो पैसे देने थे वो पैसे इसमें नहीं है। उमर जो पैसे तुमने मुझे दिए थे वो एलिफ ने चोरी कर लिए हैं। वो लड़की चोर है।
है।